सी आवाज थी। तो डॉक्टर ने किस प्रकार की आवाज सुनी या डॉक्टर ने कौन सी आवाज सुनी। सेकंड क्वेश्चन है इसी में, व्हाट डिड ही थिंक इट वॉज। व्हाट डिड ही थिंक, उसने क्या सोचा, इट वॉज के वह थी, अर्थात उस आवाज के बारे में डॉक्टर ने क्या सोचा कि वह आवाज क्या थी, किसकी थी। हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर इट। तीसरा क्वेश्चन ऐड किया इसी में, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, डिड ही हियर इट, उस डॉक्टर ने इस आवाज को सुना। क्वेश्चन चल रहा है केवल एक ही चीज पर, फेमिलियर वन, परिचित सी आवाज पर। तो पहला क्वेश्चन होता है इस पर कि डॉक्टर ने वह परिचित आवाज जो थी वह किसकी थी, किसकी आवाज सुनी। दूसरा क्वेश्चन पुटअप हुआ इसी पर कि उसने उस आवाज के बारे में क्या विचार किया। तीसरा प्रश्न है इसी पर कि उस डॉक्टर ने वह आवाज कितनी बार सुनी। फाइंड द प्लेस इन द टेक्स्ट, कहानी में अपन को उन चीजों को इंगित करना है। कहानी में इन तीनों प्रश्नों के बारे में जो चीजें आई हैं, जो लाइंस आई हैं, उनको इंडिकेट करना है। व्हेन एंड व्हाई डिड द साउंड्स स्टॉप, और वो आवाजें जो थीं वो आवाजें कब और कैसे रुकी, कब कैसे क्यों रुक गई। इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए इन प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार दिया जा रहा है कि द डॉक्टर लिव्ड इन ए रूम, डॉक्टर एक कमरे में रहता था, विच वाज फुल ऑफ रैट्स, जो चूहों से भरा हुआ था। कि कहानी में आया था कि डॉक्टर एक ऐसे किराए के कमरे में रहता था जहां बीम के नीचे से, कि छत के नीचे जो बीम लगा होता है उस बीम के नीचे से लगातार चूहों का आवागमन होता रहता था। कोई भी व्यक्ति पहली बार देखकर यह कह सकता था कि डॉक्टर और चूहे दोनों साथ मिलकर कमरे की भागीदारी करते हैं। तो देखिए, द डॉक्टर लिव्ड इन अ रूम विच वाज फुल ऑफ रैट्स, डॉक्टर एक ऐसे कमरे में रहता था जो चूहों से पूरी तरह भरा हुआ था। सो ही हियर्ड द साउंड ऑफ रैट्स, इसलिए उसने हियर्ड सुना था, साउंड ऑफ रैट्स चूहों की आवाज को, इसलिए उसने चूहों की आवाज को सुना था। देखिए अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर, डॉक्टर ने किस प्रकार की आवाज सुनी। तो उसका जो आंसर है वो ये है, ही हियर द साउंड ऑफ रैट्स, उसने चूहों की आवाजें सुनी। When he opened the door, जब उसने दरवाजा खोला, क्योंकि वो भोजनालय से घर लौट कर आया था, तो जैसे ही उसने दरवाजा खोला ऊपर से उसने चूहों की आवाज को सुना। There was a regular inflow and outflow of rats. There was a regular inflow and outflow. Inflow and outflow का मतलब होता है अंदर जाना और बाहर जाना, अर्थात आवागमन होना। कि वहां रेगुलर, नियमित रूप से चूहों की आवाजाही होती रहती थी। टू एंड फ्रॉम अबव, ऊपर से नीचे तक, अर्थात कमरे में ऊपर से नीचे तक लगातार चूहों की आवाजाही होती रहती थी। सो ही थॉट दैट द साउंड वाज ऑफ रैट्स, इसलिए उसने सोचा कि द साउंड वाज ऑफ रैट्स, की आवाज चूहों की थी। ये सेकंड क्वेश्चन था इसका, व्हाट डिड ही थिंक इट वाज, उसने आवाज के बारे में क्या सोचा। तो उसका आंसर ये है, ही थॉट दैट द साउंड वाज ऑफ रैट्स, उसने सोचा कि आवाज चूहों की थी। ही हियर द साउंड थ्राइस, उसने आवाज को थ्राइस का मतलब होता है 3 बार, कि उसने आवाज को 3 बार सुना। इसी का जो तीसरा क्वेश्चन था, हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर इट, उसने आवाज को कितनी बार सुना। तो उसका आंसर है, ही हियर द साउंड थ्राइस, उसने आवाज को 3 बार सुना। एंड द साउंड स्टॉप्ड ऑल ऑफ अ सडन, और आवाज ऑल ऑफ अ सडन अचानक ही बंद हो गई, शांत हो गई। व्हेन अ स्नेक अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर, जब एक सांप डॉक्टर के सम्मुख प्रकट हो गया, कि जब एक सांप डॉक्टर के सम्मुख आया तब वह आवाज अचानक ही अपने आप बंद हो गई। तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन था, व्हेन एंड व्हाई डिड द साउंड स्टॉप, कि आवाज कब बंद हुई। तो उसका आंसर दिया है, द साउंड स्टॉप्ड ऑल ऑफ अ सडन व्हेन अ स्नेक अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर। क्लियर है। इस प्रकार से ये पहले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है अपना। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट टू इंपॉर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजंस,
कौन कौन से दो महत्वपूर्ण एंड अर्थ शेकिंग हिलाकर रखने वाले, झकझोर देने वाले निर्णय डिड द डॉक्टर टेक, डॉक्टर ने लिए, व्हाइल जब ही वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, वह दर्पण में देख रहा था। कि जब डॉक्टर अपने आप की छवि को दर्पण में निहार रहा था उस समय डॉक्टर ने कौन कौन से महत्वपूर्ण और हिलाकर रख देने वाले दो निर्णय लिए। तो जैसा कि अपन ने कहानी को पढ़ा, कहानी को पढ़ते समय कहीं ना कहीं चैप्टर ने यह चीज दर्शाई कि जब डॉक्टर अपनी छवि को दर्पण में निहार रहा था तो उसने पहला डिसीजन तो ये लिया था कि मैं नियमित रूप से दाढ़ी बनाऊंगा और पतली पतली मूछें उगाऊंगा। दूसरा डिसीजन उसने ये लिया कि मेरी मुस्कुराहट अच्छी है तो मैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए हमेशा इस आकर्षक मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर रखूंगा। तो इस प्रकार से ये दो महत्वपूर्ण निर्णय डॉक्टर के द्वारा अपनी छवि को निहारते समय लिए गए। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर किस प्रकार से है। द डॉक्टर टुक टू इंपोर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजन, डॉक्टर ने दो महत्वपूर्ण और हिलाकर रख देने वाले निर्णय लिए। द डॉक्टर टुक, डॉक्टर ने लिए, टू दो इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण एंड अर्थ शेकिंग हिलाकर रखने वाले डिसीजंस निर्णय, व्हाइल ही लुक्ड एट हिमसेल्फ इनटू द मिरर, जब उसने खुद को दर्पण में देखा। कि जब डॉक्टर ने स्वयं को दर्पण में देखा उसने दो हिलाकर रख देने वाले महत्वपूर्ण निर्णय लिए। फर्स्टली, सबसे पहले, कि पहला निर्णय क्या था। फर्स्टली ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू सेव डेली, कि नियमित रूप से रोजाना दाढ़ी बनाऊंगा, एंड ग्रो अ थिन मॉस्टेक, और एक पतली सी मूछ उगाऊंगा। यह पहला निर्णय था। सेकेंडली, दूसरी बार, कि जब दूसरी बार उसको विचार आया तो दूसरा निर्णय क्या था। सेकेंडली ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू कीप एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस, कि वह अपने चेहरे पर हमेशा अट्रैक्टिव, आकर्षक लगने वाली, मन को मोहने वाली मुस्कुराहट रखेगा। यह है ही डिसाइडेड टू कीप एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस, उसने निश्चय किया कि वह अपने चेहरे पर हमेशा एक आकर्षक मुस्कुराहट को रखेगा। क्लियर है। इस प्रकार से ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है अपना। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन चलने के लिए अपन को ये स्लाइड करना पड़ेगा, तो इसको अपन थोड़ा सा स्लाइड कर लेते हैं ताकि अपन को आसानी रहे। और देखिए थर्ड क्वेश्चन है इस चैप्टर का, आई लुक्ड इनटू द मिरर, मैंने दर्पण में देखा, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया। मैंने दर्पण में देखा और मुस्कुराया। सेज द डॉक्टर, डॉक्टर कहता है। अ लिटिल लेटर, कुछ समय के बाद, ही सेज, वह कहता है, आई फॉरगॉट माई डेंजर, मैं अपने खतरे को भूल गया, एंड स्माइल्ड फेबली एट माई सेल्फ, और अपने आप पर, फेबली, फेबली का मतलब होता है मंद रूप में, स्माइल्ड फेबली एट माई सेल्फ, और अपने आप पर मंद मुस्कुराहट के रूप में मुस्कुराया। वॉट इज द डॉक्टर्स ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ, डॉक्टर की ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब होता है राय। वॉट इज द डॉक्टर्स ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ, डॉक्टर की खुद के बारे में राय क्या है। व्हेन, जब, अब उसने दो प्रश्न पूछे हैं अपन को इस तीसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए। डॉक्टर की राय बतानी है लेकिन प्रश्न के आधार पर बतानी है। तो पहला प्रश्न है फर्स्ट स्माइल्स, जब डॉक्टर पहली बार मुस्कुराता है तब डॉक्टर की राय क्या थी। एंड ही स्माइल्स अगेन, और जब वह दूसरी बार दोबारा मुस्कुराया उस समय उसकी राय क्या थी, उसके विचार क्या थे। इन व्हाट वे डू हिज थॉट्स चेंज इन बिटवीन एंड वाई, किन तरीकों से इन दोनों मुस्कुराहट के बीच में उसके विचारों में परिवर्तन हुआ। कि दो बार मुस्कुराया, पहली बार मुस्कुराया तब विचारधारा क्या थी, दूसरी बार मुस्कुराने पर विचारधारा क्या थी, और दोनों मुस्कुराहटों के बीच में उसके विचारों में परिवर्तन हुआ तो वो किस तरीके से हुआ, एंड वाई, और क्यों हुआ। तो इन प्रश्नों का अपन को उत्तर देना है। तो देखिए आंसर दिया है अपन ने, व्हेन द डॉक्टर फर्स्ट स्माइल्स, जब डॉक्टर पहली बार मुस्कुराता है, यही है ना फर्स्ट स्माइल्स, के जब डॉक्टर पहली बार मुस्कुराता है। व्हाट इज द डॉक्टर्स ओपिनियन, तो डॉक्टर की राय क्या है। तो आंसर है व्हेन द डॉक्टर फर्स्ट स्माइल्स, जब डॉक्टर पहली बार मुस्कुराता है। ही वॉज थिंकिंग दैट हिज स्माइल वॉज वेरी अट्रैक्टिव, तो वो ये सोच रहा होता है कि उसकी मुस्कुराहट बहुत आकर्षक है।
कि जब दर्पण में देखकर डॉक्टर पहली बार मुस्कुराया था तो उसने उस समय ये सोचा था दैट हिज स्माइल वॉज वेरी अट्रैक्टिव, कि उसकी मुस्कुराहट बहुत ज्यादा आकर्षक थी। क्लियर है। सेकंड है इसका ही स्माइल्स अगेन, जब वह दूसरी बार मुस्कुराया तब उसकी विचारधारा क्या थी? तो आंसर है इन द सेकेंड इंस्टेंस, दूसरी घटना पर अर्थात दूसरी बार मुस्कुराने पर द डॉक्टर्स स्माइल्स थिंकिंग, डॉक्टर के मुस्कुराने की वजह पर जो सोच थी वो ये थी अबाउट हिज फुलिशनेस एंड हेल्पलेसनेस, कि द डॉक्टर स्माइल्स थिंकिंग अबाउट हिज फुलिशनेस, डॉक्टर अपनी मूर्खता के बारे में एंड हेल्पलेसनेस और अपने असहायपन के बारे में थिंकिंग सोचते हुए मुस्कुराता है, कि द्वितीय बार डॉक्टर अपनी मूर्खता और अपने असहायपन के बारे में सोचते हुए मुस्कुरा जाता है। हिज थॉट चेंज, हिज थॉट्स उसके विचार चेंज बदलते हैं आफ्टर हिज एनकाउंटर विद द स्नेक, एनकाउंटर आमना सामना होना, कि सर्प से आमना सामना होने पर उसके विचार बदल जाते हैं, कि इन दोनों घटनाओं के बीच में अचानक ही सर्प से उसका सामना हो जाता है, कि पहली बार वह दर्पण में अपने आप की छवि को निहार रहा था, मुस्कुराहट को देख करके मुस्कुरा रहा था, तभी अचानक सर्प गिर गया। सर्प ने कुंडली बना ली हाथ पर, कमरे में ऐसी कोई दवाई नहीं थी जिस दवाई को लेकर के वो बच सके, तो वह दूसरी बार मुस्कुराया था अपनी असहायपन पर, अपनी लाचारी पर। तो देखिए इन दोनों घटनाओं के बीच में क्या होता है, हिज थॉट चेंज आफ्टर हिज एनकाउंटर विद द स्नेक, जब सर्प से डॉक्टर का सामना होता है तो उसके विचारों में परिवर्तन हो जाता है। ही एक्सेप्टेड, वह स्वीकार लेता है, हिज स्टूपिडिटी, अपनी नादानी को, अपनी मूर्खता को, स्टूपिडिटी नादानी या मूर्खता, कि द डॉक्टर एक्सेप्टेड हिज स्टूपिडिटी एंड मूव्ड ऑन फ्रॉम बीइंग अ प्राउड डॉक्टर, कि डॉक्टर अपनी स्टूपिडिटी नादानी या अपनी मूर्खता को स्वीकार लेता है एंड मूव्ड ऑन फ्रॉम बीइंग अ प्राउड डॉक्टर, और एक घमंडी डॉक्टर का जो पन होता है अर्थात अपने घमंडी डॉक्टर के पन से बाहर निकल जाता है, उसको छोड़ देता है। क्लियर है। इस प्रकार से ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है अपना। अब अपन चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन को समझने के लिए वापस इसको अपन स्लाइड करते हैं थोड़ा सा, और फोर्थ क्वेश्चन अपना इस प्रकार से है जो चैप्टर में पूछा गया है कि देखिए दिस स्टोरी अबाउट ए फ्राइटनिंग इंसिडेंट, यह कहानी फ्राइटनिंग इंसिडेंट, एक डरावनी घटना है, यह कहानी डर पैदा करने वाली घटना है, इज नैरेट इन अ ह्यूमरस वे, जिसे नैरेट वर्णित किया गया है, अर्थात इस कहानी का वर्णन ह्यूमरस वे एक हास्यप्रद तरीके से किया गया है, कि इस डराने वाली घटना जो है इसका एक बहुत ही हास्यप्रद मजाकपूर्ण तरीके से वर्णन किया गया है। व्हाट मेक्स इट ह्यूमरस, ऐसी क्या चीज है कहानी में, ऐसी कौन सी बात है जो इसे हास्यप्रद या मजाकपूर्ण बनाती है, कि कहानी में कौन सा ऐसा अंश है जिस अंश को पढ़ करके अपन को ये लगा कि यह डरावनी सी डराने वाली घटना एक हास्यप्रद घटना बन गई। थिंक ऑफ द कॉन्ट्रास्ट इट प्रेजेंट बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी, स्वप्न और वास्तविकता दोनों के बीच में क्या विरोधाभास है उस पर विचार करना है, कि रियलिटी क्या होती है और स्वप्न की अवस्था क्या होती है, इन दोनों में क्या विरोधाभास होता है उस पर विचार कीजिए। सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो, जो नीचे दिए गए हैं, अर्थात नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं जिन पंक्तियों पर अपन को विचार करना है और उनका उत्तर देना है। तो देखिए द काइंड ऑफ पर्सन द डॉक्टर इज, मनी एंड प्रोफेशन पजेशन, द काइंड ऑफ पर्सन द डॉक्टर इज, डॉक्टर किस प्रकार का व्यक्ति था, मनी पैसे को लेकर, पजेशन संपत्ति को लेकर, अर्थात डॉक्टर के बारे में व्याख्या करनी है, डॉक्टर के पैसे और उसकी संपत्ति को लेकर अपन को डॉक्टर का चरित्र चित्रण करना है। तो देखिए किताब में क्या बतलाया गया, द डॉक्टर इज नॉट अ रिच पर्सन, जो डॉक्टर है वो एक पैसे वाला व्यक्ति नहीं है, क्यों, क्योंकि वह किराए के घर में रहता है इसलिए पैसे वाला नहीं है। ही हार्डली हैज एनी मनी, उसके पास मुश्किल से ही कोई पैसा है, क्यों, क्योंकि वह एक ऐसे कमरे में रहता है जिसमें लाइट की फिटिंग भी नहीं है। तो ही हैज हार्डली एनी मनी, उसके पास मुश्किल से ही कोई धन था।
एंड लिव्स इन ए हाउस, और वो एक ऐसे घर में रहता है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें कोई विद्युत नहीं होती है। इट इज अ स्मॉल रूम, वह एक छोटा सा कमरा होता है, विच इज रेंटेड, जो किराए पर लिया हुआ होता है, विच हैड प्लेंटी ऑफ रैट्स लिविंग इन इट, जिसमें अनेक चूहे रहते थे। कि डॉक्टर पैसे की दृष्टि से बहुत ही बेकार, बहुत ही गरीब व्यक्ति था, वह एक ऐसे घर में रहता था जिसमें विद्युत नहीं थी, उसने किराए पर एक कमरा लिया था जिस कमरे में चूहों की नियमित रूप से आवाजाही होती थी, अर्थात प्लेंटी ऑफ रैट्स, उसमें अत्यधिक मात्रा में चूहे थे। ही हैड जस्ट स्टार्टेड हिज मेडिकल प्रैक्टिस, उसने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस अर्थात अपने डॉक्टरी के अभ्यास को अभी अभी प्रारंभ ही किया है। सो ही इज नॉट अ मैन ऑफ पोजेशन और मनी, इसलिए वह व्यवसाय की दृष्टि से, संपत्ति की दृष्टि से और पैसे की दृष्टि से कोई एक आदमी नहीं है, अर्थात उसको अपन इससे कंपेयर नहीं कर सकते, वो इस चीज की तुलना में बहुत ही ज्यादा अल्प है, न्यून है। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन है इसी का, द काइंड ऑफ पर्सन ही वांट्स टू बी, वह किस प्रकार का व्यक्ति चाहता था, अर्थात वह अपने आप को किस प्रकार के व्यक्ति के रूप में देखना चाहता था। एपियरेंस, दिखावे की छवि का जो अनुमान है वो लगाना है, एंड एम्बिशन, और उसकी महत्वाकांक्षाओं का अनुमान लगाना है कि वह अपने आप को किस प्रकार का व्यक्ति दिखाना चाहता था, तो उसकी महत्वाकांक्षाएं क्या थी और वास्तविकता में उसकी छवि क्या थी, इसका उत्तर अपन को देना है। तो देखिए, द पर्सन वांट्स टू बी रिच, वह एक पैसे वाला व्यक्ति बनना चाहता था। डॉक्टर अत्यधिक धनवान बनना चाहता था। ही आल्सो ड्रीम्स ऑफ हैविंग ए गुड अपीयरेंस, वह हमेशा गुड अपीयरेंस, अच्छी से अच्छी छवि रखने का सपना देखता था। कि डॉक्टर अपने आप को अच्छे से अच्छा दिखाने का अर्थात अच्छी से अच्छी छवि रखने का सपना देखता है। दैट्स वाई ही डिसाइडेड टू सेव एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच, यही कारण था कि वह सेव डेली, नियमित रूप से दाढ़ी बनाने का और पतली पतली मूछों को रखने का निश्चय कर लेता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, द पर्सन ही वांट्स टू मैरी, किस प्रकार के व्यक्ति से डॉक्टर विवाह करना चाहता है। तो किताब में आया था कि डॉक्टर एक ऐसी महिला से विवाह करना चाहता था जिसका मेडिकल का धंधा, मेडिकल का व्यवसाय बहुत ज्यादा चलता हो, जिसके पास प्लेंटी ऑफ मनी, अत्यधिक मात्रा में पैसा हो, और फिर उसने एक रीजन भी दिया था कि वह मोटी भी होनी चाहिए, जिससे मैं विवाह करूं वह महिला मोटी हो, ताकि मैं कोई इसलिए मिस्टेक कर दूं तो वह दौड़ करके मुझे ना पकड़ सके। तो देखिए इसका आंसर है, डॉक्टर वांट्स टू गेट मैरिड टू अ लेडी डॉक्टर, कि डॉक्टर एक महिला चिकित्सक से ही विवाह करना चाहता है, विद ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस, ऐसी महिला चिकित्सक जिसका डॉक्टरी का व्यवसाय, डॉक्टरी का पेशा अच्छा खासा चलता हो, एंड अ लॉट ऑफ मनी, और जिसके पास प्रचुर मात्रा में धन भी हो। ही वांट्स हर टू बी फैट, वह यह भी चाहता है कि वह महिला मोटी हो, सो दैट शी कुड नॉट रन आफ्टर हिम, ताकि वह महिला उसके पीछे ना तो दौड़ सके, एंड कैच हिम, और ना ही उसे पकड़ सके। क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिज द पर्सन ही एक्चुअली मैरिज, वास्तव में वह किस प्रकार के व्यक्ति से विवाह करता है, अर्थात वास्तव में उसकी पत्नी किस प्रकार की होती है जब उसका विवाह होता है। तो देखिए, ही एक्चुअली मैरीज अ थिन रीडी वुमन, वह एक्चुअली वास्तव में सच्चाई के तौर पर थिन रीडी वुमन, एक बहुत ही पतली, बांस की जैसी पतली महिला से विवाह करता है। हु हैज अ गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर, जिसको ईश्वर, स्प्रिंटर का मतलब होता है धावक, जिसको ईश्वर एक तेज धावक की शक्ति दे देता है, अर्थात वह एक ऐसी पतली सी बांस की तरह की महिला से शादी करता है जिसमें एक तेज धावक की क्या होती है, शक्ति होती है। क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिज थॉट्स व्हेन ही लुक्स इनटू द मिरर, उसके विचार बताने हैं जब वो दर्पण में देखता है, कि दर्पण में देखते समय डॉक्टर के विचार क्या थे। तो देखिए, हिज थॉट्स आर फुल ऑफ जॉय एंड सेटिस्फैक्शन, डॉक्टर के विचार पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन, संतुष्टिप्रद, और फुल ऑफ जॉय, आनंद से परिपूर्ण, खुशी से परिपूर्ण थे। कि दर्पण में खुद को देखते समय डॉक्टर के विचार पूर्ण रूपेण संतुष्टिप्रद और आनंद से भरे हुए थे। ही डिसाइड्स टू सेव, वह दाढ़ी बनाने का निश्चय करता है। आल्सो ग्रो थिन मोस्टैक, पतली मूछें उगाने का निश्चय करता है। एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज, हमेशा मुस्कुराते हुए रहने का निश्चय करता है। ही फाइंड्स हिज स्माइल अट्रैक्टिव,
और वह दर्पण में अपनी खुद की मुस्कुराहट को बहुत ही ज्यादा आकर्षक पाता है। ये उसके दर्पण में देखते समय विचार थे। क्लियर है? इसके आगे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन के लिए वापस अपन को ये थोड़ा सा स्लाइड करना पड़ेगा और अगला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है, हिज थॉट्स व्हेन द स्नेक इज कॉइल्ड राउंड हिज आर्म। उसके विचार बताने हैं जब सर्प उसकी भुजा पर कुंडली बना लेता है उस समय क्या होता है। राइट शॉर्ट पैराग्राफ ऑन ईच ऑफ दीज टू गेट योर आंसर। ऊपर दिए गए सभी प्रश्नों के लिए अपन को एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना था, लेकिन अपन ने सभी प्रश्नों का अलग अलग उत्तर दे दिया। तो अब अपन चलते हैं इस प्रश्न की ओर। हिज थॉट्स व्हेन द स्नेक इज कॉइल्ड राउंड हिज आर्म, कि जब सर्प उसकी भुजा के चारों ओर कुंडली बना लेता है तो डॉक्टर के विचार क्या होते हैं। तो देखिए, ही टर्न इनटू अ स्टोन। जैसे ही सर्प उसकी भुजा पर कुंडली बनाता है, ही टर्न इनटू अ स्टोन, वह एक पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि चैप्टर में लाइन भी आई थी कि वह मात्र एक ग्रेनाइट की मूर्ति की तरह, अर्थात एक पत्थर की मूर्ति की तरह शांत अवस्था में बैठ जाता है। इन द फ्लैश, और एक ऐसी पत्थर की मूर्ति के रूप में, एक ऐसी इमेज के रूप में बैठता है जो कि फ्लैश हार्ड मास की होती है लेकिन उसमें जान नहीं होती है। ही डिड नॉट ट्रेम्बल, ना तो वह लड़खड़ाता है, और क्राई आउट, ना ही वह जोर से चीखता है। हाउ एवर, फिर भी हिज माइंड वाज स्टिल वेरी एक्टिव, उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा सक्रिय अवस्था में होता है। ही फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ क्रिएटर, वह मन ही मन उस परम परमात्मा की, उस पार ब्रह्म ब्रह्मा की उपस्थिति को महसूस करता है। कि ही फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ क्रिएटर, वह इस संसार को रचने वाले महान शक्तिशाली भगवान जो है उसकी उपस्थिति को अपने दिल में, अपने हृदय में महसूस करता है। ही डिसाइड्स टू राइट द वर्ड ओ गॉड आउटसाइड हिज लिटिल हार्ट, और वह अपने हृदय के बाहर, अपने हृदय के बाहर अर्थात अपने मन की बातों को जो है ओ गॉड इस प्रकार के शब्दों को लिख करके प्रदर्शित करने की कोशिश में लगा रहता है। तो ये उसके विचार थे जब सांप ने उसके हाथ पर कुंडली बना ली। तो इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में अपन देखेंगे अगले लेसन के बारे में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। क्लियर है ये वाली चीज? बने रहिए लगातार मेरे साथ अगले वीडियो के लिए। थैंक यू।